नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम बात करेंगे लुधियाना उपचुनाव को लेकर के। लुधियाना उपचुनाव हो रहा है गोगी की मौत के बाद में। ये सीट खाली हो गई थी लुधियाना पश्चिम की। उसके बाद जो यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। 19 तारीख को चुनाव होगा और 23 जून को नतीजे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है कि कौन-कौन मैदान में है, ये सब हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो पंजाब को देख रहे हैं और उसको कवर भी करते आए हैं और राजनीति को लेकर के इनको काफी अच्छी नॉलेज भी है। तो इनसे हम जानेंगे कि वहां पे लुधियाना पश्चिम जो सीट है उस पे क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्योंकि पिछली बार 2022 में आम आदमी पार्टी के गोगी जीते थे। उससे पहले 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार का क्या स्थिति बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक थे वो आए थे और आशु और बड़िंग के बीच में जो जो चल रही थी तल्खी, उसको कम करने की कोशिश की गई, लेकिन पर वो कितनी कम हुई है और क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, लुधियाना पश्चिमी जो चुनाव हो रहा है वो काफी एक तरह से अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार शिरोमणि अकाली दल जो कुछ समय से ही राजनीति के अंदर नहीं दिख रही थी, अब उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट जो है उतार दिया है, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने भी। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पर इस बार की क्या स्थिति लग रही है, क्या कुछ वहां पे माहौल बन रहा है? देखिए, जो लुधियाना पश्चिम की सीट है उसमें जो अगर हम बात करें तो आगे 2027 विधानसभा चुनाव है। तो इस सीट को एक तरह से अपना विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव अहम होने वाला है। तो इसमें सभी न उसी तरह से सभी दल इसमें चुनाव में पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया था तो उनकी 7 सीटें आई थी और उनका नगर निगम चुनाव में भी ठीक प्रदर्शन रहा था, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद वो 2 सीटों पे आगे रहे थे। तो इस तरह के जो पुराने नतीजे रहे हैं वो उन नतीजों को इस चुनाव में भी दोहराना चाहते होंगे और इससे 2027 के लिए भी उनके लिए अच्छा माना जाएगा। तो कांग्रेस ने यहाँ से अपना भरभूषण आशु को चुनाव मैदान में उतारा है। आशु इससे पहले 2 बार इस सीट से जीत चुके हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एज है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो उसपे आम आदमी पार्टी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। तो आपके लिए भी ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। वही बात है कि जिस तरह का प्रदर्शन आपने 2022 में दोहराया था तो उसी को लेकर ये अपना 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस चुनाव का भी काफी अहम होने वाला है। तो कांग्रेस ने अपना जो राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, उनको आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दी है। तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। तो उन्होंने डोर टू डोर अपना प्रचार है जो काफी तेज कर दिया है। उन्होंने अपने 35 से करीब अपने विधायक है जो इस सीट पे उतार दिए हैं। बेसिकली आम आदमी पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो डोर टू डोर प्रचार है जिसको काफी ज्यादा फोकस देते हैं हमेशा से ही हर सीट पे। तो अभी उनके जो सभी विधायक हैं, चाहे महिला विधायक हैं, वो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और काफी ज्यादा इसमें लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह इस सीट पे हम जीत दर्ज कर देंगे। इसी तरह अगर शहीद की बात करें तो जो सुखबीर बादल शहीद के प्रधान है, तो अभी वो दोबारा उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है। तो उस हिसाब से ये दोबारा प्रधान बनने के बाद उनके लिए पहला चुनाव है। तो ये शहीद के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से शहीद के पुराने नतीजे रहे हैं चुनाव में, तो वो उनका जो अपना प्रदर्शन है वो पिछले चुनाव में भी गिरता गया है। तो अभी 2027 चुनाव है जो नजदीक है। तो शहीद के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है, ताकि या अगर जीत भी नहीं पाए तो अच्छा प्रदर्शन करना शहीद को बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि उनका 2027 में कैसा रहता है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पिछले कुछ चुनावों से अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि 2024 में जो अपना लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उनका वोट शेयर बढ़ा था। 9% से सीधा 18% तक वोट शेयर चला गया था। तो वही उसी पर नजर रखते हुए बीजेपी भी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, क्योंकि उनको भी यही है कि वो आगे 2000 पूरी तैयारी, उनका फोकस है जो बीजेपी का 2027 के चुनाव में है कि किसी न किसी तरह पंजाब में अपने पैर पसार सके। चाहे वो गठबंधन हो या गठबंधन तो उनका नहीं रहा शहीद के साथ, अब अकेले ही बीजेपी इस तैयारी में जुटी हुई है।
अब लेकिन पर जैसे देखा जाए कि अभी जिस तरह से पूरी स्थिति बन रही है कांग्रेस में, लेकिन पर जो अभी देखने को मिला था आशु और वड़िंग के बीच में जो बयानबाजी चल रही थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से चल रहे थे, लेकिन पर उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए कोशिश की गई कि ये पूरी तरह से और ज्यादा सामने ना आए, क्योंकि अंदर से जो एक दूसरे की तल्खी जो चल रही है और ऊपर से इसका इम्पैक्ट कहीं उपचुनाव में ना पड़े, और 2027 का चुनाव भी जैसे कि कहा जा रहा है कि उसमें काफी अहम माना जा रहा है। तो कांग्रेस का कितना उस पे दिख रहा है कि अगर इस तरह के अगर अंदरूनी अभी रही, सामने से ना दिख रही हो, अंदर से अभी भी हो वो तल्खी? अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए हमेशा जो चुनौती रही है वो पार्टी में गुटबाजी रही है। पिछले कुछ समय से हम अगर देखें हम तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि वो खुलकर सामने आई है, चाहे वो वड़िंग या आशु के बीच हो या पुराने जो इनके सीनियर लीडरशिप है, तो उनमें पंजाब ही नहीं हरियाणा में भी चुनाव में यही आरोप लगते हैं गुटबाजी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है इनके प्रभारी भूपेश बघेल, तो अभी वो पंजाब आए भी से रिसेंटली, तो उन्होंने काफी प्रयास किया है कि इस गुटबाजी को थोड़ा कम कर सके, तो उन्होंने काफी कुछ किया, कम करने का प्रयास भी किया है, लेकिन अभी भी तो इसका कुछ ना कुछ कांग्रेस को इम्पैक्ट हो सकता है चुनाव पे। अब देखना होगा कि आगे कैसा रहता है, क्योंकि प्रभारी ने ये मैसेज दिया है पार्टी को कि आप गुटबाजी से दूर रहें और चुनाव में मिलकर चलें, लेकिन अब चुनाव के नतीजों पे ये सारा देखने को मिलेगा कि कैसा रहता है। और एक जो ये एक फैक्टर है कि जो लुधियाना का जो सीट है पश्चिमी का, वो इंडस्ट्रियल एक तरह से माना जाता है बैकग्राउंड का, मतलब जो सीट है, क्योंकि देखा जाए तो जो आशु हो, गोगी हो, या अभी जितने भी संजीव अरोड़ा भी हो जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने फिर से उतारा हो, तो उन सबका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एक व्यापार के तरह इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन के तौर पे देखा जा रहा है, और वो सीट पे भी इतना प्रभाव डालता है क्योंकि और कोई फैक्टर देखने को तो मिल नहीं रहा है अगर पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरह से मतलब कि कितना किसका कितना प्रभाव रह सकता है। नहीं, ये बिल्कुल है कि इंडस्ट्री का लुधियाना में ये तो प्रभाव है ही इंडस्ट्रीज का, तो उसी के लिए सभी राजनीतिक दल जिस तरह से व्यापारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप में हाल ही में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और सीएम मान ने भी लुधियाना चुनाव से पहले ही मीटिंग की है अपना ट्रेडर्स के साथ और इंडस्ट्री के साथ, तो उन्होंने इनके काफी मुद्दों को हल करने का काफी प्रयास किया है। तो इसी तरह कांग्रेस भी इसी कड़ी में लगी हुई है। तो अगर बात करें कि इंडस्ट्री का, तो ये तो मुद्दा है ही है, तो इसी का लेने का सभी राजनीतिक दल जो प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह शहरी वोट बैंक जो है उसको भी साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी अहम रोल इस चुनाव में अदा करेगा। अभी आज ही एक खबर में देख रहा था, हाल फिलहाल में सिरसा का एक बयान जो है, जो नील गर्ग ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया, साथ में अरविंद केजरीवाल ने भी उसको रिपोस्ट किया है। उसमें सिरसा कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वो ना करे और कांग्रेस को मतलब समर्थन देने का, मतलब खुल करके तो नहीं, लेकिन पर बयान में जिस तरह से वो शो कर रहा है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। नहीं, जो उनका बयान आया है वो सीधा तो वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आपको इस चुनाव में हराना है, चाहे किसी को भी जिता दो, लेकिन आपको हराना है। मतलब खुला तौर पे उन्होंने कह दिया है, बिल्कुल बिल्कुल साफ सीधी बात। उसमें ये तो है ही है, पर ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को, और यहाँ पे अगर सिरसा भाजपा के नेता अगर वो कह दे कि कांग्रेस को सीधा सीधा समर्थन दो, वोट उनको दो और आम आदमी पार्टी को ना दो, तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा बयान है उनका जो आया है, और उसी का आप विरोध भी कर रहे हैं। यही नतीजा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल तक उसका विरोध करने में जुट गए हैं कि ये आपस में जो है कि भाजपा और आपस का कहीं गठबंधन तो नहीं है आपस में, वो उसी का ये विरोध, मतलब कहीं हमें जो भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन देखने को मिलता था, वो हमें अब कांग्रेस और भाजपा का देखने को मिल रहा है कि मतलब अब इनका गठबंधन हो रहा है, और कहीं ना कहीं अंदर खाते क्या पता आम आदमी पार्टी डरी हो या कुछ उनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ये हमारा वो खराब ना कर दे है, और इसी के कारण ये विरोध भी कर रहे हैं, इसका खुलकर विरोध सामने आ रहे हैं। इनका हर लीडर जो है, सीनियर लीडरशिप भी उनका विरोध कर रहे हैं सिरसा के इस बयान का। या कहीं भाजपा का कोई पॉलिटिकल मोटिव ना हो कि कांग्रेस को भी इधर कर दो, एक साइड कर दो, और आम आदमी पार्टी को, और कहीं अपना एक बेनिफिट निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो अभी चुनाव के नतीजों पे ही डिपेंड करेगा कि, क्योंकि चुनाव से पहले हमेशा ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वही बताते हैं कि क्या फैक्टर रहे हैं चुनाव, क्या फैक्टर रहे हैं। तो अभी तक जो लुधियाना पश्चिमी सीट का है वो ये स्थिति रही है, और हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो है संजीव अरोड़ा, कांग्रेस से भारत भूषण आशु हैं, बीजेपी से जीवन गुप्ता है, और शिरोमणि अकाली दल से परोपकार सिंह घुमन है।
आपको बता दें कि जो लुधियाना पश्चिमी जो है वो 1977 में जब ये हल्का गठित हुआ था, तो 1977 में जेएनपी जो एक पार्टी है उसके ए विश्वनाथन 1977 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस 6 बार जीत चुकी है, शिरोमणि अकाली दल 2 बार जीत चुकी है और जो आम आदमी पार्टी है वो 2022 में जीती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है 6 बार जीती हुई है और इस सीट पर प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पर स्थितियां बदलती रहती हैं। आंकड़ों को अगर हम देखें तो आंकड़ों के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन पर अभी की जो परिस्थिति और जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो ज्यादा मैटर करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। अभी चुनाव में काफी दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन पर 19 तारीख को मतदान होगा और 23 को नतीजे आ जाएंगे और 2027 को भी कहीं ना कहीं एक रोड मैप की तरह देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा साख का सवाल होगा कि 2022 में अगर आम आदमी पार्टी जीती है और अभी अगर वो फिर से इसको काबिज नहीं कर पाई, सीट पर अगर नहीं जीत पाई, तो 2027 के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक काफी उनको दर्द देने वाला साबित हो सकता है। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए बने रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।